नमस्कार साथियों। आज जो पेपर हुआ है एनटीपीसी का 6 जून 2025 का, हम लोग उसका एनालाइज करते हैं। तो बस एक ही बार बोलूँगा कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बकवास नहीं करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन आज लाहौर अधिवेशन से आया था कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो सभी को पता है कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, इसके बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो 31 दिसंबर 2029 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इसके ऐतिहासिक अधिवेशन के कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज का कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया था। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। आपका कैग का भी आज एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कैग है वर्तमान में वो कौन है। संजय पिछली बार भी आया, कल के क्वेश्चन में भी आया था, आज भी ये क्वेश्चन आया है, यानी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप जो एनालाइज है ये पक्का करके जाइए। प्रश्न, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, इसका प्रारंभ कब हुआ था। इसका प्रारंभ हुआ था 1905 में। स्वदेशी वस्तुओं, अच्छा प्रारंभ किसने कहा था बहिष्कार करने के लिए। तो इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वदेशी वस्त्र हैं जो उनका बहिष्कार करो, जो बाहर वाले वस्त्र हैं विदेशी वाले, स्वदेशी वस्तु को अपनाओ। तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल में कलकत्ता के टाउन हॉल में इसकी घोषणा हुई थी। और उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन भी होता है, ये भी आप याद रखिएगा। 1900 वहीं पे 2 साल बाद 1907 की बात करते हैं तो सूरत अधिवेशन होता है। तो उसके बाद 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आंदोलन आता है। 1907 में गरम दल नरम दल अलग भी होते हैं, जो 1916 में लास्ट में लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक हो जाते हैं। 1907 में अलग होते हैं गरम दल नरम दल, और 1916 में एक हो जाते हैं। रेखा गुप्ता किस पार्टी से संबंधित है कि पार्टी का क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सी। ये कल भी एक क्वेश्चन आया था कि झारखंड का आया था साथ कि झारखंड में जो तत्कालीन जो सीएम है वो किस पार्टी के हैं। अच्छा, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी। तो रेखा गुप्ता का जो संबंध है वो भारतीय जनता पार्टी से। रेखा गुप्ता भारतीय राजनीति तथा वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वे वर्तमान दिल्ली विधानसभा में शालीमार बाग से विधायक हैं और वे भारतीय जनता पार्टी की एक राजनेत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 2025 के अंतर्गत ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो क्रिस्टी कॉवेंट्री। हमने एक आपको एक जो रील है, रील में हमने आपको बताया था कि आपको अगर जीके जीएस तैयार करनी है स्पेशली एनटीपीसी के लिए, तो आप कुछ ना देखिए, जो ब्रह्मास्त्र आपके कुमार गौरव सर चला रहे हैं इनको देख लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। और आप देखिए सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, ये क्वेश्चन भी उन्हीं की क्लास का है, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। ठीक है, हाल ही में जिम्बाब्वे की 41 वर्षीय क्रिस्टी कॉन्वेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष चुनी गई हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई जिसका उद्देश्य निवेश, निर्माण और कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना था। तो 2014 में कौन सी योजना शुरू की गई थी। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री बनते तभी इन्होंने चालू किया। इसका उद्देश्य युवाओं को विभिन्न उद्योगों में कौशल बढ़ाना था और रोजगार योग्य उनको बनाना था। आगे देखिए। डॉक्टर वी नारायणन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के अध्यक्ष की पदभार कब संभाला। तो 14 जनवरी 2025 को इसरो के अध्यक्ष बने वी नारायण। तो वर्तमान में, अगली बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो वी नारायणन। ठीक है, 14 जनवरी 2025 को इन्होंने पदभार संभाला। आगे देखिए। डॉक्टर वी नारायण 14 जनवरी 1925 को इसरो के अध्यक्ष 2025 को इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे लिक्विड प्रोपल्स सिस्टम सेंटर यानी LPSC के निदेशक थे और भारत के क्रायोजेनिक इंजन तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी ये निभा चुके हैं। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की जो 43 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यात्रा नहीं की है। तो उसका आंसर है कुवैत में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया था 43 वर्ष में। पहले आपके 43 वर्ष बाद कौन गए हैं, तो प्रधानमंत्री गए। ठीक है, अगले बार क्वेश्चन घुमा पूछ सकता है कुवैत में जाने वाले प्रधानमंत्री का नाम, तो आप दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, भारतीय संविधान में निःशुल्क कानूनी सहायता यानी इसको निःशुल्क विधिक सहायता भी बोलते हैं। अच्छा, इसको बात कर देते हैं। तो ये आर्टिकल 39 के ए में है। संविधान संशोधन बात करें तो 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। और भाग की बात करते हैं तो भाग 4 में इसका वर्णन है। और भाग 4 में क्या है, राजकीय नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन इसका एकदम बी सही होगा।
बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आर्टिकल भी बता दिया है। आर्टिकल क्या बताया? आर्टिकल है 39 का ए। संविधान संशोधन की बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन है, किस सन का है? 1976 का है, भाग 4 है। तो इसमें ये कुछ नहीं पूछा गया था, सीधे भाग 4 का नाम पूछ दिया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन है। 39 का किसमें निःशुल्क विधिक सहायता है कि सबको फ्री लीगल एक्ट मिलेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो आपको फ्री में वकील दिया जाएगा। आगे देखिए, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंश की किस राजकुमारी से विवाह किया था? तो शक वंश की कुबेर नागरी राजकुमारी से सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने शादी की थी। अपने पिता समुद्रगुप्त से प्राप्त साम्राज्य को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अधिक सुदृढ़ और सुरक्षित बनाया। चंद्रगुप्त ने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। इसके दोनों राजवंशों से मित्रता होगी और अपनी पति प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से कर दिया था। आगे देखिए, स्लाइड खाली है। गुप्त काल में भूमि का नियंत्रण और राजस्व संबंधित कार्यों के लिए नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि ये जरूर पढ़ लेना, गुप्त काल में अशोक के समय कौन किसको क्या पद दिया गया था, किसको क्या कहा जाता था, ये सारी चीज़ें जरूर पूछ लेता है। क्या कहा गया? भूभृत्य। फिर अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था? किसको किया गया ओलंपिक ऑर्डर से? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, पहले भारतीय हैं। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। उनका खिलाड़ी के रूप में उपलब्धि और ओलंपिक मूल्यों के प्रचार में उनकी भूमिका शामिल है। सम्राट कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया? सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। जो कनिष्क हैं वो कुषाण वंश के थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजूल कड़फिसेस ने की थी इसकी स्थापना। कनिष्क ने पहली शताब्दी सन के आसपास शासन किया और कुषाण वंश के प्रथम महान राजा बने थे। ठीक है, आगे आ जाओ। इन्होंने 105वां संविधान संशोधन का संबंध पूछा है। कल 106वां पूछा गया था जिसका संबंध महिला था, जो महिला में 33% आरक्षण मिलता है उसके बारे में था। आज पूछा गया है 105 में आपको OBC से रिलेटेड है। ये OBC से रिलेटेड है। OBC क्या है? राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। पहले OBC सूची बनाने का अधिकार राज्य के पास नहीं था, अब राज्यों को अपने खुद की OBC सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया 105वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, संविधान संशोधन जरूर पढ़ लेना। इस इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन की बात की जाए तो 100 के बाद से लेके जरूर पढ़ लेना। एक जो अभी निरंतर हो चुके हैं 107 तक शायद हो चुके हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से 15 अप्रैल 2025 तक विराट कोहली के संबंध में कौन सा कथन सही है? अच्छा, विराट कोहली, जाहिर सी बात विराट कोहली को जो पढ़ लेना, क्योंकि अभी 18 नंबर की जर्सी ने 18 साल बाद ये जो पदक है ये अपने नाम पे किया है। इनके बारे में जो पढ़ लीजिएगा। देखिए इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने 1000 चौके और छक्के लगाए, ये एकदम सही है। 5 बार खिताब जीता है, पता ही नहीं, ये मुंबई और चेन्नई ने जीता है। 10,000 रन पूरे किए हैं, ये तो है नहीं। विराट कोहली ने अब तक 1000 छक्के लगा दिए, ठीक है, 10,000 रन पूरे नहीं किए हैं। एक भी IPL खिताब नहीं जीता है, इस बार एक खिताब जीत लिया है। ठीक है, आगे आ जाओ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मैंने एक वीडियो डाला था, देखिए एक क्वेश्चन फंस गया। आप तभी हम कहते हैं कि भले वीडियो 10 मिनट का है, आप 2x में देख लीजिए, 5 मिनट खत्म हो जाएगा। अगर 5 मिनट में कोई वीडियो देख के हमें 1 नंबर मिल रहा है तो आप जरूर देखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा वीडियो देखिए, जिसका भी वीडियो मिले आपको, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप चलते फिरते उसको तुरंत भले 2x में देख लीजिए। उससे क्या होता है, अगर आपके सामने ऑप्शन आएंगे तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर तक आप पहुंच जाओगे। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो 1986 में, ठीक है, 1986 में पारित किया गया था। 23 मई 1986 को पारित किया गया। 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। पारित का मतलब क्या होता है? जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। फिर लागू किया गया 19 नवंबर को। इस अधिनियम में 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं। इस अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण की दिशा और उनके प्रयासों को भारत में विधि बनाकर काम कराना। आगे देखो,
भारत और भूटान की सीमा पे कौन सी भौगोलिक विशेषता के रूप में स्थित है? तो भारत और भूटान, देखिए जो आपकी हिमालय पर्वत है वही पूरी वहाँ तक श्रृंखला गई है। तो हिमालय पर्वत हो गई, थार पता नहीं है, थार वहाँ पे हो नहीं सकती है। सतलुज आपकी ऊपर साइड है उत्तर में, थार आपकी सहारा डिजर्ट में पहुँच जाओ आप, गंगा डेल्टा बन नहीं सकता है, तो इसका एलिमिनेट करके भी आप आंसर लगा सकते थे हिमालय पर्वत। भारत में वर्ष 2023 तक कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी थी? तो 2023 तक थी 1000 गीगावाट, सॉरी 100 गीगावाट, 100 गीगावाट, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास, अच्छा युद्ध अभ्यास जो पढ़ लीजिएगा, युद्ध अभ्यास आपसे पूछा जा रहा है। तो युद्ध अभ्यास जो डेजर्ट साइक्लोन है ये अमेरिका से होता है, भारत और अमेरिका के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जो युद्ध हुआ था उसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर चलाया था। सिंदूर तो सबको याद होगा, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। तारीख जरूर याद कर लीजिएगा, किस दिन का कांड था, किस दिन सिंदूर को घोषणा हुई थी, ये सब चीज़ें जरूर पढ़ लीजिएगा। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स का कल क्वेश्चन एक आया था, आज इंडेक्स के दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया है क्या कि इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य। कल इंडेक्स पूछा था भारत कौन से नंबर पे, आज पूछा है कि सबसे ऊपर कौन सा राज्य है। तो इंडेक्स नीति आयोग की बात करते हैं तो SDG में सबसे ऊपर कौन है? उत्तराखंड। ऑपरेशन ब्रह्मा, देखिए ऑपरेशन आ गया। ऑपरेशन ब्रह्मा तो हमने म्यांमार में चलाया था, जब वो भूकंप आया था उसमें राहत के लिए हमने म्यांमार में ब्रह्मा चलाया था। भारत और पाकिस्तान फिर से वैसी कोई सैन्य अभ्यास होता ही नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर अभियान जरूर चलाया था। नौसेना आप देख लीजिएगा, वायुसेना, नौसेना देखा तो 4 दिसंबर को नौसेना डे दिवस होता है, वहीं पे आप बनाते हैं। भारतीय वायुसेना की अगर बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना आपकी 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक भारत में कितने नए एक्सप्रेसवे और हाईवे को पूरा करना संभावना है? तो 15, ये संभावना है कितना पूरा हो जाएगा? 15 हाईवे। भारत सरकार 15 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण पर काम कर रही है, जिनमें दिल्ली मुंबई, गंगा द्वारका, बेंगलोर, चेन्नई जैसे प्रमुख एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं को पूर्ण होने से देश में सड़क नेटवर्क का नया आयाम मिलेगा और यात्रा अधिक सुगम हो जाएगी, आप कम समय में पहुंच पाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये आज के क्वेश्चन थे जो मुझे मिल पाए हैं। और जो आपके पास क्वेश्चन हो, आपको पता हो, कल भी मैंने वीडियो में बोला था कि जो आपके पास वीडियो पहुँचे, जो भी आपको क्वेश्चन पता चले कि जो भी मित्र मेरे दिए हो पेपर वगैरह, तो वो तुरंत उसमें डाल दिया करें कि सर एक ये वाला क्वेश्चन भी था, एक ये वाला क्वेश्चन भी था, ये सारी चीज़ें आप डाल दिया करिए कमेंट में। तो मैं आपकी कमेंट में मैं या फिर मैंने टेलीग्राम पे बोला था, आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर डाल दीजिए। आपका पूरा स्क्रीनशॉट उस पर लगाएंगे, आप का नाम सहित सब कुछ लगाएंगे और बोलेंगे ये फलाने ने ये क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड किया है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। आपका मेंशन भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम अपनी उसमें वाहूदी लुटेंगे। बस मेरा उद्देश्य ये है कि जो बच्चे अभी लगे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम है, उन तक ये वीडियो किसी तरीके से पहुँचे और वो अपने एग्ज़ाम में पास हो पाएँ, F का तो नामो निशान ना मिले। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।